के सामने होंगे नरेन और रसेल। राहुल और अभिषेक से कैसे बचेंगे केकेआर के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 48 दिल्ली का सामना कोलकाता से होगा। मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पे। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होंगे और फैंटेसी टीम के लिए किन किन खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म बढ़िया है वो देखकर एक फैंटेसी टीम बनाऊंगा और कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हिट टू हिट रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 34 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दिल्ली ने 15 मुकाबले जीते हैं जबकि कोलकाता की टीम ने 18 मुकाबले जीते हैं। अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो दिल्ली ने 3 मुकाबले जीते जबकि कोलकाता के खाते में 2 मुकाबले हैं। लेकिन पिछले साल 2 मुकाबले हुए थे, दोनों ही मुकाबलों में कोलकाता की टीम ने बाजी मारी थी और उससे पहले लगातार 2 सालों तक सभी मुकाबले दिल्ली की टीम ने जीते थे। तो पिछले साल का रिकॉर्ड अगर छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के रिकॉर्ड बढ़िया है और दिल्ली इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर भी टॉप पर बनी हुई है। सुपर 4 में बने होने की वजह से उसका जो पलड़ा है वो थोड़ा केकेआर से भारी है। केकेआर का पिछला मुकाबला रद्द हो गया था बारिश की वजह से और उस मुकाबले में केकेआर के गेंदबाजों की जमकर पिटाई भी हुई थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। अब बताते हैं फैंटेसी टीम के लिए पिच रिपोर्ट बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि पिच रिपोर्ट से ही तय होता है कि स्पिन चलेगी या फिर फास्ट गेंदबाजी होगी या फिर बाउंड्री छोटे होने का फायदा किन बल्लेबाजों को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं पिच की। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार होगी। यहाँ गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ पिछले 10 मैचों में से 6 बार 200 से ज़्यादा का स्कोर बना है। पिछले 2 बार टीमों ने 250 रनों का आंकड़ा पार किया है। इस दौरान सबसे छोटा स्कोर की बात की तो 162 रन है। गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, यही वजह है कि यहाँ कई बार मुकाबला हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद रहती है। पहले बैटिंग करते हुए बनाया गया कोई भी स्कोर यहाँ पर सेफ नहीं होगा। दूसरी पारी के दौरान ओस भी देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पिच पर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, लेकिन पिछला मुकाबला जब दिल्ली आरसीबी से खेली थी वहाँ पर एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला था, जिस वजह से कहा जा सकता है कि अगर मैदान में लाल मिट्टी में एक मुकाबला होता है या लाल काली मिट्टी की बनी हुई पिच पर मुकाबला होता है तो एक बार हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक बार मिरेकल हुआ था या कहीं चमत्कार हुआ था, वो मुंबई की टीम ने कमाल किया था जहां उसने 200 रन डिफेंड कर लिए थे, वरना यहां पर 250 रन भी सेफ नहीं माने जाते हैं। तो कह सकते हैं अगर मुकाबला पिच के हिसाब से काली मिट्टी पे होता है तो मुकाबला टफ होगा, स्पिन को मदद मिलेगी, गेंदबाज थोड़ा सा इंपैक्ट डालेंगे। लेकिन अगर मुकाबला लाल मिट्टी पे होगा तो बड़े बड़े हिट लगेंगे और कह सकते हैं यहाँ की बाउंड्री जो स्क्वायर बाउंड्री वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लगभग 60 मीटर है, जिस वजह से अगर थोड़ा सा भी बल्ले से कनेक्ट करती है गेंद तो बाउंड्री के पार चली जाती है। और शुरुआत में यहाँ बड़े बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाज सफल हो सकते हैं, जिसमें पहला नाम आता है सुनील नरेन का। साथ में अगर बात करें अभिषेक पोरेल का, तो इसके अलावा इन तमाम सारे खिलाड़ियों को बताऊंगा आगे। लेकिन पहले बात करते हैं मौसम की। क्या ओस का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में दिन के दौरान तापमान 39 डिग्री और रात के दौरान 26 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पर जो तेज हवाएं चलने वाली है और इसके साथ साथ फायर अलर्ट भी है पूरे दिल्ली में। और शाम को जब मुकाबला खेला जाएगा उस वक्त हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। अगर बादल शुरुआत में आते हैं तो ओस का असर कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बाद में आते हैं तो दूसरी पारी में ओस तब तक इम्पैक्ट अपना या कहीं अपना असर दिखा चुकी होगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बादल होते हैं, दूसरी पारी की गेंदबाजी होती है तो कह सकते हैं कि दूसरी पारी की गेंदबाजों पर भी दांव लगाया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी पारी में बिल्कुल साफ आसमान हो और ओस आ जाए तो दूसरी पारी गेंदबाजों को रखने से अपनी टीम में बचिएगा, क्योंकि उन्हें गेंद से कुछ मदद मिलने वाली होगी नहीं। ये तो बात हो गई पिच और मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। क्या दिल्ली की टीम में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर केकेआर की टीम ने। दिल्ली की टीम की बात करें तो पिछला मुकाबला आरसीबी से हार कर आ रही है, जबकि कोलकाता का आखिरी मुकाबला पंजाब से था जहाँ बारिश की वजह से मुकाबला कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन वहाँ पर गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई थी। 201 रन पंजाब की टीम ने बनाए थे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। पहले बात करते हैं दिल्ली की। पहला नाम फॉफ डुप्लेसी का होगा, उसे होंगे अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, दुष्यंत चमीरा, विपराज निगम, साथ में मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आशुतोष शर्मा को मौका दिया जाएगा। आशुतोष शर्मा मौजूद है, इसके अलावा 2 ऑप्शन इनके पास और मौजूद है। मोहित शर्मा को भी कई बार हमने देखा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिल्ली यूज करती है। इसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव और हो सकता है कि टी नटराजन की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। टी नटराजन अब तक दिल्ली ने 9
मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबलों में से उन्हें मौका नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में जो मुकाबले हो रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी का असर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि हमें टी नटराजन प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर आए। ये तो बात हो गई दिल्ली की। अगर बात करें कोलकाता की, कोलकाता में बड़े बड़े नाम है, लेकिन इन सब के बावजूद भी बल्ला किसी का नहीं चल रहा है। चलिए देख लेते हैं प्लेइंग 11। इसमें पहला नाम होगा गुरबाज का, फिर होंगे सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह। इस पिच पर मोइन अली को से मौका दिया जा सकता है, साथ में वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंगकृष रघुवंशी को मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बताया। प्लेइंग 11 में 22 खिलाड़ी बताए। इन 22 खिलाड़ी से तो अपनी फैंटेसी टीम बनने से रही। इनमें से हमें 11 खिलाड़ी चाहिए, और वो 11 खिलाड़ी जिनकी रिसेंट फॉर्म का अच्छी चल रही हो, या फिर इस हालिया प्रदर्शन कमाल का रहा हो। तो चलिए बात करते हैं टॉप परफॉर्मर की। पहले बात करते हैं दिल्ली की। नाम आएगा अभिषेक पोरेल का। 10 मुकाबले खेले हैं, आईपीएल से पहले भी कुछ T20 मुकाबले ऐड कर लिए हैं। इसमें 311 रन बनाए हैं, 34.56 का एवरेज है, 157.07 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बढ़िया चल रही है। पिछले मुकाबले में 28, उससे पहले 51। हालांकि आखिरी 3 मुकाबलों में 18, 49 और 33 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है केएल राहुल का। 9 मुकाबले खेले हैं, 369 रन बनाए हैं, 52.71 का एवरेज है, 146.42 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछली पारी 41 रनों की आई थी, उससे पहले 57, 28, 38 और 15 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अब बात करते हैं कुलदीप यादव की। 10 मुकाबले, 13 विकेट, 6.73 की इकोनॉमी है इस आईपीएल में, 18.46 के स्ट्राइक रेट है 10 मुकाबलों में। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले 2 मुकाबलों में सफलता नहीं मिली, वहीं आखिरी के 2-3 मुकाबलों में 4 विकेट वो चटका चुके हैं। ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब बात करें कोलकाता की, तो इसमें कोलकाता में पहला नाम आएगा कप्तान अजिंक्य रहाणे का। 9 मैच, 271 रन, 38.71 का एवरेज, 146.48 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं, उससे पहले 50 आई है, और उससे पहले 17, 20 और 61 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इस टीम में कई सारे बड़े नाम हैं, लेकिन इस समय बल्ला जिसका चल रहा है वो मात्र 20 साल का लड़का है। नाम है अंगकृष रघुवंशी। इस साल उसका प्रदर्शन कमाल का है, कंसिस्टेंट है। अगर बात करें उसके प्रदर्शन की तो 8 मुकाबले खेले हैं, 197 रन बनाए हैं, 39.4 का एवरेज है, 149.24 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं है, उससे पहले 27, 37 और 5, साथ में 50 रनों की पारियां ये खेल चुका है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत काम का है, या कहें अगर बल्लेबाजी आती है तो आपको 40 से 50 रन और अच्छे पॉइंट्स देके जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बात करें गेंदबाजी की, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, रसेल, लेकिन इन सब के बावजूद भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई है इस वक्त तो वह है हर्षित राणा। हर्षित राणा की फॉर्म की बात करें तो 10 मुकाबले में 13 विकेट, 9.6 की इकोनॉमी, 15.23 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में विकेट नहीं आया, उससे पहले एक, आखिरी के 3 मुकाबलों में वो चटका चुके हैं 7 विकेट। तो इसलिए इस खिलाड़ी को टीम में जरूर रखिएगा। वरुण चक्रवर्ती भी इंपैक्ट अपना डाल देंगे इस मैदान पर, लेकिन फिर भी हर्षित राणा के ये होम ग्राउंड है, दिल्ली से खेलते हैं, दिल्ली में पड़े बड़े हैं, और इनका इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड भी शानदार है रणजी में। तो अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है। पिच, मौसम का हाल कैसा है, साथ में प्लेइंग 11 कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, इसके अलावा कौन है टॉप परफॉर्मर। अब बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम की। किन किन खिलाड़ियों को रखेंगे आप। मेरी अगर माने तो मैं विकेट कीपिंग में रखूंगा अभिषेक पोरेल को, केएल राहुल को और गुरबाज को। गुरबाज के बल्ले में अगर हिट आती है तो इस मैदान पर गुरबाज के रिकॉर्ड कुछ शानदार हैं, इस मैदान पर अच्छी पारियां खेल चुके हैं। इसके बाद बात करें अगर बल्लेबाजी की तो इसमें मैंने रखा है अजिंक्य रहाणे को, स्टब्स को, अंगकृष रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर एक गैम्बल की तरह है। वेंकटेश का जो रिकॉर्ड है वो डू एंड डाई सिचुएशन में अच्छा रहा है, इसलिए मैं इस खिलाड़ी को इस मैदान पर रख रहा हूँ। छोटी बाउंड्री है, बड़े हिट लगाए तो आपको कह सकते हैं कि थोड़े से 50 से 60 रनों की पारियां ये खेल सकते हैं। मैं करुण नायर को इस मुकाबले में ड्रॉप करूंगा। इसके बाद अगर बात करें ऑलराउंडर की तो अक्षर पटेल और सुनील नरेन। विपराज को रखिएगा या न छोड़ दीजिएगा, दोनों ऑप्शन मौजूद है। विपराज के साथ दिक्कत है कि विपराज की बल्लेबाजी काफी बाद में आती है, और अक्षर पटेल आजकल शुरुआती ओवर में ही गेंदबाजी करके निपट जाते हैं। यानी शुरुआत के 3 ओवर में अगर गेंदबाजी करते हैं तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटकाए थे, उससे पहले लखनऊ के खिलाफ 1 विकेट मिला था। तो इसलिए अक्षर पटेल को रखिएगा। और बल्लेबाजी में नंबर 4 पर आते हैं तो बल्लेबाजी के प्रमोशन का भी फायदा आपको मिल जाएगा। ये तो बात हो गई ऑलराउंडर की। अगर बात करें अब गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में मैंने सिर्फ 2 नाम रखे हैं, हर्षित राणा और कुलदीप यादव। इसके अलावा बाकी सभी को मैंने हटा रखा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रन ज़्यादा बनते हैं, 4 से 5 विकेट दोनों टीमों में गिरेंगे तो 1-1 या 2-2 विकेट ही सबके खाते में आ सकते हैं। ये तो कहानी हो गई पूरी टीम की। लेकिन अगर बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की तो मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शन दूंगा। पहले टीम के कप्तान मैंने बनाया है अजिंक्य रहाणे को, और मेरे वाइस कैप्टन है कुलदीप यादव। ये तो पहले टीम के ऑप्शन हो गए। इसके अलावा मैं एक स्मॉल लीग के लिए भी कप्तान और वाइस कैप्टन बनाता हूँ। इसमें मैं
मैं रखता हूं कप्तान केएल राहुल को। मेरे वाइस कैप्टन इसमें होंगे कुलदीप यादव। फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी टीम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।